कोर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। आज की वीडियो में हम डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के बारे में देखेंगे। सो व्हाट इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज? So as given in the definition here, data control language is used to control privileges in database, to perform any operations in the database such as for creating table, sequence or views, a user needs privileges. सो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज जो होती है उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? उसको हम यूज़ करते हैं प्रिविलेजेस को कंट्रोल करने के लिए। डेटाबेस में प्रिविलेजेस होते हैं जिन्हें कंट्रोल करने के लिए हम डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। कोई भी अगर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है डेटाबेस में, लाइक हमें टेबल क्रिएट करना है, सीक्वेंस क्रिएट करना है, व्यू क्रिएट करना है, स्कीमा क्रिएट करनी है, तो यूज़र को क्या चाहिए होता है? प्रिविलेज चाहिए होता है। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। अब समझते हैं प्रिविलेज होते क्या है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम प्रिविलेज को समझें तो किसी से परमिशन लेना या किसी को परमिशन देना इज कॉल्ड ए प्रिविलेज। सो प्रिविलेज इज ए परमिशन गिवन बाय डीबीए। ओके, प्रिविलेज प्रोवाइड राइट टू एग्जीक्यूट ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट। प्रिविलेज जो होता है वो हमें एक राइट प्रोवाइड करता है कि हम एक पर्टिकुलर टाइप की स्टेटमेंट, एसक्यूएल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकें। और ये एक और राइट प्रोवाइड करता है कि हम कनेक्ट कर सकें दूसरे डेटाबेस से और उसमें क्रिएट कर सकें अपने डेटाबेस को, या उसमें कुछ भी हमें कुछ क्रिएशन करना है, लाइक टेबल क्रिएट करना है, व्यू क्रिएट करना है, तो वो हम किसकी हेल्प से कर पाएंगे? हम कर पाएंगे प्रिविलेज की हेल्प से। सो प्रिविलेजेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिस्टम प्रिविलेज और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट प्रिविलेज। तो सिस्टम कमांड जो होती है, सिस्टम प्रिविलेज जो होता है, दिस इंक्लूड परमिशन फॉर क्रिएटिंग सेशन, टेबल एटसेट्रा एंड ऑल टाइप्स ऑफ अदर सिस्टम प्रिविलेजेस। दैट मीन्स इट डील्स विथ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। लाइक अगर हमें कुछ क्रिएट करना है तो उसके लिए जो परमिशन जो होगी, जो प्रिविलेज होगा, वो सिस्टम प्रिविलेजेस के अंदर आएगा। ठीक है, आपको अगर कुछ टेबल क्रिएट करना है। और ऑब्जेक्ट privilege, that means this include permission for any command or query to perform any operation on the database table। अगर आपको टेबल के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपके पास आएंगे ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस। और ये डील करता है ऑब्जेक्ट प्रिविलेज किससे? डेटा क्यू, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज से और डेटा क्यूरी लैंग्वेज से। ओके, सो हम कह सकते हैं जो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है वो किससे डील करती है? मोस्टली वो प्रिविलेजेस से डील करती है। ठीक है, अब जो एसक्यूएल है वो हमें प्रोवाइड करता है दो टाइप्स की परमिशन, दो डीसीएल कमांड जो होती हैं प्रिविलेजेस को मैनिपुलेट करने के लिए एसक्यूएल हमें प्रोवाइड करता है, जो है ग्रांट और रिवोक। ठीक है, ये दो तरह की कमांड है, ग्रांट और रिवोक, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में जो एसक्यूएल हमें प्रोवाइड करना है अगर हमें प्रिविलेजेस को मैनेज करना है, उनको मैनिपुलेट करना है। तो फर्स्ट है हमारी ग्रैंड कमांड और सेकंड है हमारी रिवोक कमांड। ग्रैंड कमांड यूज टू प्रोवाइड एनी यूजर एक्सेस, प्रिविलेज और अदर प्रिविलेजेस फॉर द डेटाबेस। अब ग्रैंड कमांड का मतलब क्या होता है कि ये हेल्प करता है या प्रोवाइड करता है कोई भी एक्सेस कोई भी यूजर को। ठीक है, आप अपना खुद का यूजर क्रिएट कर सकते हैं और उसमें कोई जो भी आप एक्सेस देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि आप अपना खुद का यूजर क्रिएट कर सकते हैं और आप जो भी एक्सेस उसे देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं ग्रैंड कमांड के थ्रू। अब चाहे वो आप सिस्टम प्रिविलेज कमांड के थ्रू देना चाहें या फिर ऑब्जेक्ट कमांड के थ्रू, जो भी आप एक्सेस देना चाहते हैं, ठीक है, वो आप दे सकते हैं। अब रिवोक कमांड क्या होती है? इट इज़ यूज टू टेक बैक परमिशन फ्रॉम एनी यूज़र। अब आपने यूज़र को जो भी परमिशन दी है, या तो वो आपने सिस्टम लेवल की दी है या ऑब्जेक्ट लेवल प्रिविलेजेस की दी हैं। ठीक है, अब अगर आपने उसको वो परमिशन ग्रांट कर दी है, बट लेकिन अगर आपको उससे वापस लेना है तो आप वो किसके थ्रू लेंगे? वो आप लेंगे रिवोक कमांड के थ्रू। सो इट इज़ यूज टू टेक बैक द एक्सेस फ्रॉम द यूज़र। सो इस तरह से आप डेटा कंट्रोल लैंग्वेज इन दो कमांड्स के थ्रू आप प्रिविलेजेस को
मैनिपुलेट कर सकते हैं। इनके एग्जाम्पल देखते हैं। अलाउ ए यूज़र टू क्रिएट सेशन। जब भी हम एसक्यूएल में यूज़र क्रिएट करते हैं तो उसमें अलाउड नहीं होता है कि लॉगिन अलाउड नहीं होता है, तो उसके लिए हमें सेशन बनाना पड़ता है। जब तक हमें प्रॉपर परमिशन और प्रिविलेजेस नहीं मिल जाए जो कि यूज़र के द्वारा दिए गए हैं, यूज़र ने ग्रांट किए हुए हैं, तो उसके लिए क्या हम सिंटेक्स यूज़ करेंगे, उसके लिए हम करेंगे ग्रांट क्रिएट सेशन टू यूज़र नेम। जो भी हमारा यूज़र नेम होगा वो हमें देना पड़ेगा ग्रांट कमांड के साथ। सो ये जो कमांड है ये क्या करेगी, अलाउ ये यूज़र टू क्रिएट सेशन, हमें एक सेशन क्रिएट करना पड़ेगा यूज़र को अलाउ करने के लिए। नेक्स्ट है अलाउ ए यूज़र टू क्रिएट टेबल। अगर हमें कोई टेबल क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें ये कमांड देनी पड़ेगी, ग्रांट क्रिएट टेबल टू यूज़र नेम। जो भी आपका यूज़र नेम होगा तो उसके लिए ये सिंटैक्स फॉलो होगा। प्रोवाइड यूज़र विद स्पेस ऑन टेबल स्पेस टू स्टोर टेबल। अब क्या होता है, जब भी हम कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं वो इनफ नहीं होता है डेटा को स्टार्टिंग से स्टोर करने के लिए, तो हमें कुछ स्पेस देना पड़ता है तो यूज़र को प्रिविलेजेस के साथ, ताकि जो अवेलेबल टेबल स्पेस है टेबल में और डेटा में हम उसको डेटा को हम इजीली स्टोर कर पाए, तो उसके लिए हम ये सिंटेक्स यूज़ करते हैं, अल्टर यूज़र यूज़र नेम कोटा अनलिमिटेड ऑन सिस्टम। तो ये वाला सिंटेक्स जो है ये फॉलो होगा। ये जो कमांड होगी ये क्या करेगी, यूज़र डिटेल्स को अल्टर करेगी और प्रोवाइड करेगी एक्सेस किसका, अनलिमिटेड टेबल स्पेस ऑन सिस्टम। सिस्टम में जितना भी टेबल स्पेस होगा डेटा को स्टोर करने के लिए ये उसको एक्सेस प्रोवाइड करेगी। ठीक है। ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस टू ए यूजर। So sysdba is a set of privileges which has all the permission in it. So sysdba एक set of privileges होता है जहाँ पे बहुत सारी permissions होती हैं। So if we want to provide all the privileges to the user, we can simply grant them with the sysdba permission. अगर आपको user को पूरी की पूरी privileges की permission provide करनी है user को, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप पूरी की पूरी sysdba नाम की एक privileges का सेट होता है जहाँ पे सारी परमिशंस होती हैं, तो वो आप अपने यूज़र को दे सकते हैं। सो उसके लिए हमें ये कमांड देनी होगी, ग्रांट sysdba टू यूजर नेम। ग्रांट परमिशन टू क्रिएट एनी टेबल। कई बार ऐसा होता है कि कुछ यूजर्स जो होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, कि वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उन्हें टेबल क्रिएट करने के लिए, कुछ टेबल्स ही क्रिएट कर पाते हैं। लाइक कुछ टेबल्स जो होती हैं वो रिजर्व्ड होती हैं सिस्टम टेबल में, सो दैट्स वाई, तो वो उनकी जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उनको कम करने के लिए हम ग्रैंड प्रिविलेजेस यूज़ करते हैं ताकि यूज़र जो है वो टेबल क्रिएट कर पाए। ठीक है। और उसके लिए हम ये सिंटेक्स यूज़ करेंगे, ग्रैंड क्रिएट एनी टेबल टू यूज़र नेम। अब सपोज आपको ड्रॉप करनी है कोई टेबल, जो भी ये टाइटल इसमें है, ग्रैंड परमिशन टू ड्रॉप एनी टेबल, टाइटल से सजेस्ट है इफ यू वांट टू अलाउ यूजर टू ड्रॉप एनी टेबल फ्रॉम द डेटाबेस। अगर आपको डेटाबेस में से कोई टेबल डिलीट करनी है, आप अलाउ करना चाहते हैं अपने यूजर को कि वो कोई भी टेबल को डिलीट कर सके, तो आप इसके लिए ग्रांट दिस प्रिविलेज टू द यूजर, तो आप इसके लिए ये वाली सिंटेक्स कमांड को यूज करेंगे, ग्रांट ड्रॉप एनी टेबल टू यूजर नेम। सो अगर रिवोक कमांड हम क्यों यूज़ करते हैं, अगर हमने जो भी ग्रैंड परमिशन दी थी अगर हम उसे वापस लेना है तो उसके लिए हम रिवोक कमांड यूज़ करते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू टेक द प्रिविलेज फ्रॉम एनी यूज़र यूज़ द रिवोक कमांड। तो रिवोक कमांड को यूज़ करके हम वापस से अपने सारे प्रिविलेजेस जो होते हैं, परमिशंस जो भी होती हैं, वो यूज़र से वापस ले लेते हैं। सो उसके लिए हम यूज़ करेंगे रिवोक क्रिएट टेबल फ्रॉम यूज़र नेम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये थी हमारी ग्रांट और रिवोक कमांड।
Thank you. Please like, share, and subscribe. And